Hello student, today in this video we will learn about the concept of business. Our first chapter, nature and purpose of business. Nature and purpose of a business कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस का मीन्स क्या है, या कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मीन्स क्या है, इसमें कह रहा है बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मीन्स क्या है, बिजनेस जो है हमारा वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी हमारी टू अर्न मनी। ठीक है, जब भी कोई पर्सन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता था, इंगेज होता था, तो वो पैसे अर्न करने के लिए इंगेज और इन्वॉल्व होता है। आगे कह रहा है विच इज रेगुलरली इंगेज इन प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि कंटिन्यूसली लगातार एंगेज रहते हैं किसमें, प्रोडक्शन में, गुड्स को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, गुड्स को परचेज करने में। अब गुड्स कौन सा परचेज करेंगे, जो मैन्युफैक्चर गुड्स होगा उसको रीसेल करने के लिए परचेज करते हैं। हमारे दो तरीके से होता है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक हमारा क्या नाम है, ट्रेडर होता है। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, और जो ट्रेडर होता है वो मैन्युफैक्चर गुड्स को परचेज करके मार्केट में रीसेल करता है। ठीक है, आगे कह रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स which aim to with an aim to earn profit। तो यहाँ पर क्या है, सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। अब बात आती है सर्विसेज की। सर्विसेज क्या होती है, अब यहाँ पर भी हम इंगेज हो रहे हैं इन सर्विस, वी आल्सो इंगेज विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, टू अर्निंग मनी। सर्विस क्या होती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था, सर्विसेज हमारी वो होती हैं, जैसे हमारा बैंकिंग इज कॉल्ड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड सर्विसेज, इंश्योरेंस इज कॉल्ड सर्विसेज। तब यहाँ पर भी हम मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए इंगेज हो रहे हैं, बट उसके बदले में हम कोई भी चीज को सेल आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द सर्विसेज। ठीक है, अब हर एक चीज में हमारा मेन एम क्या है, हमारा मेन मोटो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, टू अर्न मनी। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो स्टेप बाय वन हम पढ़ेंगे। पहला है हमारा बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था, बिजनेस जो है एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, इसमें जब हम बिजनेस में इंगेज होते हैं फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए इंगेज होते हैं, मनी अर्न करने के लिए इंगेज होते हैं। ठीक है, हमारा मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स है यहाँ पर कि जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके बदले में हम वसूल कर रहे हैं, वसूली के लिए इंगेज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब हम इसमें इंगेज होते हैं बिजनेस में, तो ऊपर हम जैसे बता चुके हैं कि हर एक पॉइंट में वो चीज़ फॉलो की जाएगी कि हमारा मेन मोटो मनी अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है हमारा सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम जब भी इंगेज होते हैं इसमें तो किसके लिए होते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए इंगेज होते हैं। ठीक है, गुड्स को हम सेल एक्सचेंज करते हैं, दोनों में हमारा रिटर्न में जो आता है वो हमारी मनी आती है। ठीक है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। इसमें जब हम बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो हम डील करते हैं किसमें, गुड्स और सर्विसेज में। किस तरह से, रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर बेसिस का मीन्स कंटिन्यूसली, ऐसे इसमें कि चैन की तरह प्रॉपरली चलता रहता है। ठीक है, इसमें ब्रेक नहीं होता है कि कहीं पर भी कोई चीज़ रुक जाए। जैसे हम कोई भी गुड्स बेच रहे हैं तो उसका रोटेशन होता रहेगा कंटिन्यूसली। गुड्स मैन्युफैक्चर परचेज सेल्स, मैन्युफैक्चर परचेज सेल्स कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कराना है तो वो हम सर्विसेज कंटिन्यूसली प्रोवाइड कराएंगे, ना कि हम उसमें ब्रेक लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट मोटिव। जैसे हमने सर पहले ही बता दिया है कि जो बिजनेस एक्टिविटी होती है वो सीधा सीधा सा हमारा प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है, मनी अर्न करने के लिए होती है। तो यहाँ पर इसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मीन्स क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मीन्स है कि जब भी हम किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या बिजनेस में कुछ भी पैसा लगा रहे हैं, उसमें कुछ भी
चीज़ वो कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं, सर्टेन नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि हमें रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा या रिटर्न में हमें सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगा। ठीक है, हमने अपनी सर्विस प्रोवाइड की, हमने अपना गुड्स मार्केट में सेल आउट किया। जब हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना गुड्स को मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो सर्विसेज और वो गुड्स मार्केट में अनसर्टेन है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो हमने गुड्स बेचा है उसका हमें पूरा पैसा मिल जाए। ठीक है, क्योंकि जब हम कैश में सेल कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम क्रेडिट पर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो हमें पूरा पैसा रिटर्न मिल जाए। ठीक है, या फिर बहुत सारी और भी ऐसी चीजें होती हैं, कस्टमर के टेस्ट में चेंज आना, फैशन में चेंज आना, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। फैशन में, मार्केट में फैशन चेंज हो रहा है या इस तरह की टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट हमारा उस तरह से रिटर्न नहीं आएगा जिस तरह से हमने माइंड में सेटअप किया था। तो जो ये एक तरह से हमारा इसका रिस्क भी रहता, रिस्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इंश्योर कराना पड़ेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, उसके बेसिस पर हम उसके रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हैं।